धरती पर तुम सा संत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। कोई तुम सा संत न होगा, महिमा का अंत न होगा। गुरु विनम्र की। देखिए आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे साथ तालियां बजा के आप वहीं से मंगलाचरण कर सकते हैं। गुरु विनम्र की परम पूज्य चरणाचार्य भवन गुरु एक स्वार श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की जय हो। मन का चकोरा नाचे रे, मेरे कदम तो अभी से तेरे दरस को भागे रे। जाने कैसे पुण्य थी कि ये जो आज बात ये बनी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया। झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी पारस राज ने है बुलाया। संग में आवो सा खम्मा घड़ी, ओ झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी संग है आया, खुशियां है लाया। झूमो नाचो गावो सा खम्मा घड़ी।
से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। ज्योति जलाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो, ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। विराट सागर जी महाराज की। ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्त। बोलिए आचार्य गुरु 61 विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सभी हाथ उठाकर सभी अपनी ओर से निवेदन प्रेषित। हेलो। बड़ा सुखी पाया, बड़ा सुखी पाया, जिन बाणी माँ की शरण आएगा। बोलो दास संग मणि माता की। हमारे बीच में पंचायत कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्रीमान भी यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि बेबी यहाँ पर आए और आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप हमारे हरपाल सिंह जी के सम्मान के लिए। देखिए तालियां बजाने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, ताली बजाने में कंजूसी। चलिए देखिए आचार्य विनम्र सागर महाराज की, स्वामी महावीर भगवान की। मुझे देख के कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अनन्य कहाँ से बीच में आ गया है, तो अपने लिए इतना ही कहूँगा मैं। महाराज जी से क्षमा चाहते हुए ये दो शब्द कहने जा रहा हूँ कि गीता के ग्रंथों को बुलाते क्यों हो, गीता के ग्रंथों को बुलाते क्यों हो, कुरान को ताकों में सजाते क्यों हो, जब हम सब का मसीहा एक है उसे मजहब की सलीबों पे चढ़ाते क्यों हो। क्या बात, जय हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए अब आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन। विनम्र सागर जी महामुनि राय जी की। सब लोग अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए। सोने का कलसा, सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति के जल से, सोने का कलसा भर लिया मैंने भक्ति के जल से। गुरु के चरण पखारे हमने श्रद्धा से भर के, चरण में चले पाद प्रक्षाल हम करें। चलो गुरु चरण में चले पाद प्रक्षाल हम करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की। महाराज जी का माइक चालू करें। दिलीप भैया महाराज जी का माइक चालू कर दें। ऐसा करते हैं, कर दो भैया, हल्के ही समान कर रहे हैं। पूजन पूजन बाद में करवाएंगे, पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादि देवी खजानार्थी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आप लोगों को तो मालूम है कि जयकारा कैसे लगाया जाता है, जो नए नए अतिथि हैं उन्हें भी बता दीजिए, है ना।
जयकारा जोरदार लगाइए। बोले देवादि देवी खजाना श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदय उच्चारण आचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए बंदनी हरिकमा विमल श्री माता जी की। समस्त मंचासीन मुनि संघ की। कितना पुण्य का सुखद अवसर है कि जिन परम पिता परमात्मा की छाया में बैठ करके हम प्रतिदिन चिन्हवाणी का स्मरण करते थे, आज उन्हीं के लघुनंदन भगवान महावीर के अवतार के रूप में पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में अपना समूह शरण लेकर के आए हैं और हम सब लोगों को पुण्य बढ़ाने के लिए आए। आनंद की अनुभूति हो रही थी और ऐसा लग रहा था जब आप सभी के मुखारविंद पूज्य गुरुदेव की आगवानी में खिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आगे आगे तीर्थंकर भगवान चले आ रहे हैं और पीछे पीछे आप सभी लोग भी अपना अपना एक एक कदम मोक्ष मार्ग पर बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और जहां पर मुनिराज तीर्थंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, वहां पर समव शरण लग ही जाता है। और हमारे यहाँ भी शंकराचार्य वालों ने यही संकल्प किया है कि आज भगवान महावीर के लघुनंदन हमारे बीच में आए हैं तो क्यों ना उनकी सन्निधि में बैठ करके एक कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन कर लिया जाए। कैसा मन है आप लोगों का? विधान करने का मन है कि नहीं है? है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार अपने स्वयं के लिए। और देखिए ये संसार है, ये संसार में सारे प्राणी आवागमन करते रहते हैं और हम सभी लोगों का ये जो जीवन है वो सिर्फ बी और डी के आधार पर चलता है। जीवन बी और डी, बी यानी बर्थ, डी यानी डेथ। बर्थ और डेथ के अंतर्गत ही हमारा जीवन चलता रहता है। और आप लोगों को मालूम है बी और डी के बीच में क्या आता है? मालूम है ना सबको कि बी और डी के बीच में क्या आता है? क्या आता है पंकज भैया? सी आता है। सब लोगों को मालूम है कि सी आता है। सी का मतलब है, जानते हैं? चांस, चॉइस। और जब सी ऊपर उठता है तो चमत्कार में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा जीवन है, हमारी चांस और चॉइस। आज हमें चांस मिला है, बताइए मिला है कि नहीं मिला है? हमें चांस मिला है कि हम ऐसे गणधर पीठ पर विराजे हुए पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन कराएं। और चांस मिला है कि हम उस महामंडल विधान में, उस समव शरण में, जिस समव शरण में बैठ करके जीव अपना कल्याण कर लिया करते हैं, एक बार तीर्थंकर के पादमूल में जाने वाला जीव सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है और संसार से मुक्त होने का उपक्रम कर लेता है। तो उस समव शरण में बैठने का चांस मिल रहा है और चांस मिल रहा है पात्र बनने का। अब आती है बात चॉइस के ऊपर। अब पात्र में हमें किसकी चॉइस है? सुभाष भैया, चॉइस हमारी क्या है कि उस समव शरण में चक्रवर्ती भी आते हैं और समव शरण की रचना सोधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। तो सोधर्म इंद्र भी उस समव शरण में आते हैं, कुबेर भी उस समव शरण में आते हैं। महायज्ञ नायक मंडलेश्वर और सनत कुमार आदि इंद्र भी
भगवान के पूजन करने के लिए आते हैं। और ध्यान रखना, जो भी इस समूह शरण में भगवान की पूजन में सम्मिलित होते हैं, पात्र बनकर के अपना भगवान की आराधना करते हैं और अपना तन मन धन भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो भगवान भी एक दिन उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, यानी अपने के जैसा बना लेते हैं। तो देखिए, आपको मौका है, चांस है। और अब बात आती है आपकी चॉइस की कि आप उस समूह शरण में बैठ करके, उस समूह शरण में बैठ करके भगवान की कैसी भक्ति करते हैं। लोग बाग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। लोग बाग कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार होता है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार नहीं होता है। आप भगवान की भक्ति कीजिए, सौधर्मेंद्र बनकर कीजिए, चक्रवर्ती बनकर कीजिए, कुबेर बनकर कीजिए, यज्ञ नायक बनकर कीजिए, या अपने पूरे समूह शरण में अपने पूरे परिवार को बिठा करके भगवान की भक्ति कीजिए। और भगवान की भक्ति ऐसी कीजिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति में ऐसा ताकत, ऐसा जोर भर दीजिए कि जहां आप नमस्कार करें वहीं चमत्कार हो जाए। तो आप लोगों को, क्योंकि सारे शंकराचार्य वालों को मालूम है, आज गुरुदेव हमारे बीच में बैठे, सारे शंकराचार्य के बच्चा बच्चा जानता है। क्या कहता है? फादर मदर सिस्टर ब्रदर और चिल्ड्रन माई, फादर ब्रदर सिस्टर बोलो, लवली थ्रोन अपसेट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, ओ लवली थ्रोन अपसेट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई। कैसे हैं गुरुवर? इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम, जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे ओम। गुरु की राइट नॉलेज रेस, गुरु की राइट नॉलेज रेस, डार्कनेस जाई, लवली थ्रोन अपसेट विनम्र गुरुवर नमन करो भाई, ओ लवली थ्रोन अपसेट विनम्र गुरु। पूज्य गुरुवर से यही प्रार्थना है कि हे गुरुवर, ये भोले भाले प्राणी हैं शंकराचार्य नगर के, और जितने भी लोग आए हुए हैं ये सब यही भावना लेकर के आए हैं कि गुरुदेव आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सब लोग जब मीटिंग हो रही थी तो सब लोग बात कर रहे थे कि मैं पात्र बनकर के पूजन करूंगा, मैं ये पात्र बनूंगा, मैं वो पात्र बनूंगा। यहाँ पर बैठा प्रत्येक शख्स गुरुदेव यही भावना लेकर के आया है कि इस समूह शरण महामंडल विधान का सौधर्मेंद्र तो मैं ही बनूंगा। बोलो, है सब लोगों की इच्छा की नहीं है ना? तो जोरदार एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए कि सारे लोग पात्र बन करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। गुरुदेव आप इन लोगों को बस इतना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप ही कहते हैं, आप ही बतलाते हैं कि एक बार में 170 सौधर्मेंद्र भी बन सकते हैं, 170 समूह शरण भी लग सकते हैं। तो हम चाहते हैं गुरुदेव का सब लोगों को ऐसा आशीर्वाद मिले कि सारे लोग सौधर्मेंद्र और चक्रवर्ती बन करके इस समूह शरण मंडल विधान में भगवान की पूजन करें, भक्ति करें, आराधना करें, और उस आराधना में इतनी ताकत बने कि जहां भी नमस्कार करें वही चमत्कार हो जाए। कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है और हमारा कार्यक्रम बहुत लंबा है। पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है। हम तो 4 महीने से वैसे ही प्यासे बैठे हुए हैं पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए। बस इतना ही कहना है कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप इन सब शंकराचार्य वासी भोपाल वासियों के लिए और जो बाहर से भी लोग पधारे हैं उन सब लोगों के लिए ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि ये जहां भी नमस्कार करें वहीं चमत्कार पैदा हो जाए। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु हरि श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज जी की, महामुनिराज जी की, महामुनिराज जी की। मनीष कुमार, रजनी जैन, उनके बेटी दामाद यहाँ पर उपस्थित, वो भी आ जाए। मुझ गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। रंजना जैन
चलेगा इंद्रों का इंद्र सौधर्मेंद्र। एक कौन होगा सौभाग्यशाली पात्र? देवाधिपति देखिए सौधर्म इंद्र। मैं मंदिर कमेटी और चतुर्मास कमेटी के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे आए और आज के हमारे चक्रवर्ती परिवार का जो 21 से 1 तारीख तक कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है उसमें चक्रवर्ती जिन्होंने बनेंगे का उनका सौभाग्य। स्वागत एवं सम्मान करें। आइएगा। स्वागत सम्मान के लिए चातुर्मास समिति मंदिर समिति के सभी सम्मानीय सदस्यों को आमंत्रित करते हैं, सभी पधारें। आइएगा। चलिए तो कहां से शुरू करें? कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा जो सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 1,51,000, 2,02,000, 3,33,000। इंद्रों का इंद्र सौधर्मेंद्र 3,33,333। देखिए जब सौधर्मेंद्र लगाए सौधर्मेंद्र सभा। अन्नू जैन जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर आ जाए। और देखिए हमारे संजय भैया के सुपुत्र अन्नू जैन एक यहाँ पर आ जाए। एक दिन सौधर्मेंद्र की सभा भी लगाई जाएगी और भगवान का जन्म कल्याणक भी बहुत धूमधाम से मनाएगा हमारा सौधर्मेंद्र। कौन सा भाग्यशाली? दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। हमारे पंचायत कमेटी के अध्यक्ष महोदय एवं कोषाध्यक्ष महोदय 4,44,000। हमारे भाव ऐसे हैं भैया, ये पगड़ी वाले जितने लोग हैं ये बड़ा मुकुट पहनेंगे कि नहीं? साथ समोसरण में बैठकर जोड़े के साथ भगवान की पूजन करेंगे। एक दिन हमारे सौधर्मेंद्र की सभा भी लगाई जाएगी। जन्म कल्याण की बधाई भी वो सौधर्मेंद्र करेगा। वो नाटिका आपके बीच में होगी। आएगा। कौन सा भाग्यशाली पात्र सौधर्मेंद्र बन करके शरण की अष्टम भूमि को प्राप्त करेंगे? भावना बनाइएगा। 5 के आंकड़े में थोड़ी सी कमी, 4,44,444 रुपए। चलिएगा। कोई पिछले जन्म की अच्छी कर्म मुझे कुल परिवार में। कोई पिछले जन्म की अच्छी कर्म मुझे कुल परिवार। अरिहंत मेडिकल परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं वे सभी लोग यहाँ पहुंचे और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर सौधर्मेंद्र सचिन रानी ताली बजा के अनुमोदना। हाँ, हमारे अध्यक्ष महोदय के सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मनोज कुमार जी जैन बांगा जी को, श्रीमान बीरेन कुमार जी जैन अजमेरा जी, श्रीमान हरीश जैन चंद्रा स्वीट जी को, श्रीमान बसंत कुमार जी जैन हमारी मंदिर समिति के संरक्षक महोदय, श्रीमान जैन पाल जी जैन हमारे चतुर्मास के कार्य अध्यक्ष सुभाष चंद जी जैन एवं विकास रोड एरिया दिनेश कुमार जी जैन जी को भी मैं श्रीमान मनोज कुमार जी जैन एवं हुकम चंद जी जैन खली चूनी वालों जी को भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वे यहाँ पर आए और हमारे सुनील भैया अरिहंत मेडिकल परिवार वालों का स्वागत का एवं सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे भैया के लिए। अनुमोदिना अनुमोदिना बारंबार अनुमोदिना 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 बारंबार। आइएगा। और देखिए चक्रवर्ती समोसर में पूजन करेगा, सौधर्मेंद्र आज्ञा देगा, लेकिन समोसरण बनाएगा कौन? सही बात। गणपति कुबेर इनकी श्रीमती नहीं देख रही, सच्ची देवी कहाँ है? चौके में। अच्छा चौके में, बहुत बढ़िया। आइएगा। हाँ जी। देखिए कौन सा भाग्यशाली पात्र। मैं महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि 2 सदस्य आके हमारे
सोधर्मेंद्र परिवार की महिलाओं का सम्मान करें। आ जाए महिला मंडल जल्दी से सदस्य। शीघ्रता से आ जाएं। आइएगा, चलिए। अब कौन सा भाग्यशाली पात्र बनेगा धनाधिपति कुबेर इंद्र? धनपति कुबेर धनश्री देवी। हाँ, मैं धनश्री। लाल चलिए। घाटी से धारे आर.के. जैन साहब जी से भी निवेदन करूंगा, आए श्रीफल समर्पित कर। आइएगा, देखिए कुबेर इंद्र जो स्वयं कुबेर बनता है उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, अक्षय भंडार भर जाता है। तो कौन सा भाग्यशाली कुबेर इंद्र बनकर के ये भी समोसरण की 8वीं भूमि में मुख्य समोसरण में बैठकर चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र के साथ उस समोसरण में बैठकर ऊपर बैठकर 8वीं भूमि में बैठकर पूजन करेंगे। इंद्र कुबेर इंद्र धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य कहाँ से शुरू करें? कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा धनपति कुबेर? भैया 3-33 किसके थे पूछो। एक मुझा माना था टोरना ठिकाना था, देखते ही नजरे मुझसे मोड़ का जमाना था। और धनश्री देवी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन कीजिएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है, तो पापा आ जाओ योगेश जी के ये पास। सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमान योगेश कुमार जैन, श्रीमती श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमान योगेश कुमार जैन, श्रीमान श्रीमती सपना जैन, श्रीमान राहुल कुमार जैन, सपरिवार यहाँ आमंत्रित हैं मंच के आइएगा, देखिए अब समोसरण में बैठने का अंतिम जोड़ा जो मुख्य समोसरण में बैठेगा, महायज्ञ नायक बनकर के इस संपूर्ण यज्ञ का नायक कौन सा भाग्यशाली बनेगा? महायज्ञ नायक मुख्य समोसरण का चौथा जोड़ा पूरा जोड़ा बैठ करके महायज्ञ नायक बनकर के समोसरण में बैठेंगे। 8वीं भूमि में बैठकर पूजन करेंगे महापात्रों के साथ। 1,51,551 प्रारंभ कराएं, जल्दी करें, जल्दी से बढ़वाएं। हाँ जी। नायक नहीं महायज्ञ नायक हूँ मैं, नायक नहीं नायक हूँ मैं, प्रभु भक्ति के बेस कम करो, मिनट बढ़ाओ। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान जैनपाल जी जैन, श्रीमती सरला जैन, श्रीमान धर्मेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, गौतम जैन, गौरव जैन, पार्वती परिवार। जोरदार तालियां बजा के अनुमोदन कीजिए। इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान राजकुमार जी जैन पार्वती, श्रीमान प्रमोद जैन जी कोठरी, श्रीमान महेश जैन अमलार, श्रीमान कमल जैन जी तलेल, शीघ्रता से आइएगा, स्वागत करेंगे। और श्रीमान आर.के. जैन साहब लाल घाटी से जो यहाँ पर उपस्थित हैं वे भी यहाँ पर आए और हमारे महायज्ञ नायक परिवार का यहाँ पर स्वागत एवं सम्मान करें। देखिए पहले श्री और इसी क्रम में मुख्य समोसरण के बाद जो दूसरा बड़ा समोसरण लगाया जाएगा, पूरा का पूरा समोसरण एक परिवार को, पूरा समोसरण उस समोसरण में 4 लोग बैठेंगे परिवार के साथ, पूरा समोसरण आपको दिया जाएगा। तो कौन सौभाग्यशाली प्रथम समोसरण प्राप्त करेंगे? मात्र पूरा समोसरण दिया जाएगा आपको, सीधा कीजिएगा। पूरा समोसरण बैठ करके उस समोसरण के सौधर्मेंद्र भी आप, चक्रवर्ती भी आप, कुबेर भी आप और यज्ञ नायक भी आप ही। हाँ जी, 51,151 1 लाख पूरा समोसरण, पूरा कल्पद्रुम, एक कल्पद्रुम आप अपने द्वारा करेंगे परिवार के द्वारा। कृपया श्रीमान दिनेश कुमार जैन बीआरसी वे भी शीघ्र यहाँ आ जाएं। पूरा परिवार उस समोसरण के, आप श्री सौधर्मेंद्र हैं, आप ही कुबेर हैं उसके,
तो कौन सौभाग्यशाली पात्र, पूरा समोसरण 4 लोग बैठेंगे उसमें परिवार के साथ, भावना बनाइएगा। कौन सौभाग्यशाली पात्र? 1,71,771 रुपया। ताली बजा के अनुमोदना। 1,71,771 एक बार। हाँ जी, और कोई सौभाग्यशाली? पूरा समोसरण, क्या बात, पूरा समोसरण आप हो गया है, किनारा हो गया है, बिना तुम्हारे कौन संभाले, बच्ची नाव हमारी, किनारा हो गया है, किनारा। 1,71,771। हाँ जी, और माता जी कह रही हैं उसे बाहुबली का पद दिया जाएगा, बाहुबली बनकर के पूजन करेंगे उस समोसरण में बैठकर। जल्दी करो जल्दी। हाँ जी, प्राप्त किया है श्रीमान मनोहर लाल जी जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमान अरुण कुमार जैन, श्रीमती मनीषा जैन, श्रीमान अखिलेश कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्रीमान कमल कुमार जैन, श्रीमती मोनू जैन एवं समस्त जागृत परिवार ने कृपया यहाँ एक मिनट सुनील भैया, सुनील भैया, मेरा दिल गुरु तेरा दीवाना, श्रीमान मनोहर लाल जी जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, कृपया शीघ्रता से यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ आ जाएं। समस्त परिवार आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद ग्रहण करेगा और इसके इन पुण्यशाली परिवार के सम्मान के लिए आप होंगे, कुबेर भी आप होंगे, चक्रवर्ती भी आप होंगे। बाहुबली से पूछ लो एक बार, बाहुबली परिवार। हाँ हाँ, पूछ लो भैया, पूछ लो, पूछ लो। पूरा समोसरण आपको दिया जाएगा और उस समोसरण में बैठकर देखो मंच लगेगा, पहले मंच के ऊपर एक और मंच होगा, उस मंच के ऊपर समोसरण लगेगा और समोसरण की 8वीं भूमि में बैठकर जल्दी करो द्वितीय समोसरण। हाँ जी, जितने भी हैं चलेगा। दूसरा भी समोसरण 2,22 तक तो पूछे थे, कितना 2,22 तक तो पहुंचे ही थे। 2,51 में एक नाम और दो, जल्दी से 3 करें। पूछ लो, आपके दोस्त से पूछ लो भैया, योगेश नाम है, पूछो भैया, अरुण भाई जल्दी पूछो। हाँ पूछ लो, उनको एक बनाओ यार, जल्दी बुलाओ, उनसे पूछ लो। 2,02,222 एक। चलिए 2,02,222 दूसरा समोसरण, द्वितीय समोसरण, मुख्य समोसरण, तीनों मुख्य समोसरण हाँ, तीनों मुख्य रहेंगे। देखिए इन सौभाग्यशाली परिवार के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेम कुमार, अभी स्वागत करा दो। श्रीमान प्रेम कुमार जी जैन, मंदिर समिति कोषाध्यक्ष। आइए, आ जाएं, जिनके नाम बोल रहे हैं स्वागत करने के लिए जल्दी जल्दी आ जाएं। मैं सिर्फ ईशान सानत कुमार महेंद्र और यज्ञ नायक ये सामने मंच पर बैठकर भगवान की पूजन करेंगे, कल्पद्रुम विधान करेंगे गुरुदेव के सामने मुख्य मंच पर बैठ करके। बहुत ही, और जो इंद्र सभा लगेगी, चक्रवर्ती सभा लगेगी, को प्राप्त होगा। चलिए जल्दी करें, 4 नाम दे दें। 1,51,000 दिशाओं की ईशान, इंद्रों की ईशान, ईशान इंद्र। कौन होगा ईशान इंद्र? चलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अवसर हैं, सौभाग्यशाली पात्र ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य। देखिए, जो स्वधर्म के कंधे से कंधे मिलाकर हर कार्य को करता है, ऐसा ईशान इंद्र होता है। हाँ जी, देखिए सभी क्रियाओं में सौधर्मेंद्र के साथ रहकर सभी क्रियाएं करो जल्दी से। हाँ चलिए, ईशान इंद्र के लिए चलेगा। ईशान इंद्र कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा? जल्दी करो। बोलोगा तुम्हारा बोलेंगे। 1,51 में ईशान इंद्र, जल्दी दीजिए नाम, समय नहीं है। चल सुनील भैया 1 मिनट। चलिए
आदरणीय मेरी भावना है। के मुखारविंद से निकल रहा है, सौभाग्यशाली हैं भैया, स्वागत करें जल्दी से। कहाँ है रितेश जी परिवार, कहाँ है रितेश जी? कहाँ है उनकी धर्मपत्नी? हाँ, आदरणीय बसंती लाल जी संरक्षक महोदय, पूछ लो एक बार, जाके समझ लो ना तुम लोग। चलिए 1,11,000 के 2 नाम में एक नाम हो गया है हमारे प्रवीण जी का। चलिए ईशानेंद्र का सानत कुमार महेंद्र, भैया जल्दी करो, समय नहीं है। एक नाम आदरणीय श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान, भैया नाम बताओ ना। हितेश जैन, संजय जैन, मनीष जैन, बसंत कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमान बसंत कुमार जी, रजनी जी पार्वती और राजेश जैन रनाल वाले परिवार को शीघ्रता से जाएं और हमारे सनत कुमार इंद्र परिवार का सम्मान एवं स्वागत करें। और महिला मंडल से 2 सदस्य भी पहुंच जाएं। चलिए पहुंचिएगा, स्वागत करेंगे, आइएगा, आइए, बढ़िया है, अवसर अच्छा आइएगा। है। तुम लोग तो मुख्य स्तंभ हो भैया, समाज की रीढ़ की हड्डी हो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 1,11 की राशि, अब हाथ पंजा मतलब 5 लाख हो जाएंगे 5 में, बोल दो। चलिए तो सुनेंगे, एक नाम का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, ये अपने आप हाँ बोल दें। चलेगा, मेरी बात सुनिए, चलिए चलिए जल्दी निवेदन जल्दी करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। एक देखिए, एक विशेष सूचना सुन लीजिए, इसके बाद बैठ जाओ देवियों, बैठ जाओ। हम सबके जीवन की बगिया को सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वच्छायणम्। ओम नमो वच्छायणम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम्। जब एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरक्त गति गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चारणाचार वात्सल्य की मूर्ति आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। 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 दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है। किए बिना नहीं मिलता है, किए बिना नहीं मिलता है। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। करनी जो कर जाओगे ऐसा ही फल पाओगे। करनी जो कर जाओगे वैसा ही फल पाओगे। करनी जो कर जाओगे ऐसा ही फल पाओगे। नीम के तरु में हो, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी
पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। दिए बिना नहीं मिलता है, दिए बिना नहीं मिलता है, किए बिना नहीं मिलता है, किए बिना नहीं मिलता है। हर व्यक्ति को दुनिया में आकर के इतना अच्छा कार्य करना चाहिए कि उसका भविष्य इतना अच्छा हो कि पड़ोसी देखे तो उसे जलन होने लगे कि इसका इतना अच्छा भविष्य कैसे हो गया। उसे जलन होने लगे और जलन अच्छी होने लगे। कल ये सोचेगा कि मुझे भी कोई अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे कि मेरा भी भविष्य ऐसा ही बने जैसा कि सामने वाले का बना है। कभी हमारे पास तन होता है और मन नहीं होता। कभी हमारे पास तन होता है, मन नहीं होता। कभी हमारे पास मन होता है, धन नहीं होता। और कभी हमारे पास धन होता है लेकिन तन नहीं होता। ऐसा भी होता है। धन है, खूब सारा धन है, बीमार पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। कभी धन होता है, तन नहीं होता। कभी मन होता है, धन नहीं होता। कभी धन होता है और मन नहीं होता। कभी तन भी होता है, मन भी होता है, धन भी होता है, लेकिन गुरुओं का समागम नहीं होता, अवसर नहीं होता। सब है मेरे पास लेकिन अब विधान नहीं हो रहा है। अब ऐसा अवसर नहीं है, अब साधुओं का समागम नहीं है। तन भी है, धन भी है और मन भी है, लेकिन क्या रह गया? अवसर नहीं है। कहो किसकी कीमत है? न तन की कीमत है, न धन की कीमत है, न मन की कीमत है। कीमत है तो अवसर की कीमत है। और अगर अवसर नहीं मिला तो सब धरे रह जाते हैं। तुम खूब चौका लगाइए, खूब शुद्ध भोजन बनाइए, महाराज ही नहीं है तुम्हारे मोहल्ले में, क्या करेगा तुम्हारा चौका? क्या करेगा तुम्हारा शुद्ध भोजन? बेकार हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा चौका लगाने में। अगर महाराज तुम्हारे मोहल्ले से चले जाएं तो चौका लगाने का मन नहीं होगा। ओ शुद्ध भोजन भी है, सब कुछ है, लेकिन अब मन भी नहीं लग रहा है। इसलिए ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते। मुझे लगता है चतुर्विध संघ भी हमारे मोहल्ले में बार बार नहीं आते। चतुर्विध संघ जिसमें मुनि भी हों, आचार्य भी हों, मुनि भी हों, आर्यिकाएं भी हों, क्षुल्लक भी हों, क्षुल्लिकाएं भी हों, ब्रह्मचारी भी हों और दीदियां भी हों। मुझे नहीं पता है ऐसा अवसर आपके जीवन में पहले आया कि नहीं। बताओ आया कि नहीं? नहीं आया। पहला अवसर, पूरा संघ, सारे लोग तुम्हारे सामने हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। इतना बड़ा संघ तो है ही, उसमें आप सब भी उसी में हैं। कहने का मतलब अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बात समूह शरण की नहीं है, समूह शरण की भावना की है। बात चौका लगाने की नहीं है, बात चौका लगाने की भावना की है। समूह शरण एक बहाना है। जब समूह शरण लगेगा और समूह शरण में आप विराजित होंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तब आपको ये स्मरण भी आएगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। तब आप अपने आप को कहां पर बैठा समझेंगे? कहां पर? समूह शरण में। और अगर आप सौधर्म इंद्र बने हैं, अगर आप चक्रवर्ती बने हैं, अगर आप अन्य इंद्र बने हैं, सानत कुमार, महेंद्र, कुबेर आदि बने हैं और ऐसा बन करके बैठे हैं, तो आपको यही महसूस होगा कि मैं सौधर्म इंद्र बन करके समूह शरण में बैठा हूं। ये याद आ जाएगा तुम्हें
और ध्यान रहे, ये विचार ऐसे ही नहीं आ जाते। इन विचारों को लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और त्याग का भाव करना पड़ता है। आज ये विचार आया है, आज कल्पना हो रही है समूह शरण की, कल तुम्हारी काया ही समूह शरण में होगी। आज कल्पना में है। आज हम मुनिराज को चौका लगा करके हार देते हैं, कल हो सकता है आपके चौके में कहीं तीर्थंकर भगवान भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आज काल्पनिक समूह शरण में बैठे हुए हैं, कल साक्षात समूह शरण में बैठने को मिले, लेकिन मिलेगा उन्हें ही जिन्होंने कल्पना की है। और जिन्होंने कल्पना ही नहीं की है, जो पहले कल्पना करते हैं, पहले विचार करते हैं, मुझे IAS करना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो पहले कल्पना की जाती है, फिर मेहनत की जाती है, और एक दिन वो कल्पना करने वाले ही कलेक्टर हो जाते हैं। चुपचाप बैठने वाले कोई नहीं होते, वे तो चुपचाप देखते हैं। जो कल्पना करते हैं, मेहनत करते हैं, वे ही भविष्य में इस पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो कुबेर बन करके भगवान की आराधना करना, सौधर में इंद्र बन करके भगवान की आराधना करना, सानत कुमार आदि इंद्र बन करके भगवान की आराधना करना, कुबेर चक्रवर्ती बन करके भगवान की आराधना करना, ये हम सिर्फ विचार बना रहे हैं। और ये आपके सामने अवसर आया है, चूंकि अगर ऐसा अवसर आया और आप चूके तो फिर दोबारा अवसर पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। और विधान तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आगे भी विधान हो जाएगा, लेकिन चतुर्विध संग मिलेगा ये जरूरी नहीं है। विधान तो पहले भी यहां हुए होंगे, लेकिन चतुर्विध संग का सानिध्य नहीं मिला होगा। साधुओं का सानिध्य मिलना और साधुओं के सानिध्य में भगवान की आराधना करने का फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए अवसर जो बनाते हैं वे पुण्यवान कहलाते हैं। बनाने वाले कौन है? हमारे समाज के श्रेष्ठ लोग एकत्र होते हैं, मन बनाते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, मीटिंग बिठाते हैं, अपने मन बनाते हैं, चलो समाज के बीच में एक विधान रचाते हैं। अवसर जो बनाते हैं पुण्यवान कहलाते हैं। अवसर जो दिखाते हैं, अब अवसर दिखा कौन रहा है? अवसर बनाया तो कमेटी ने, अवसर बनाते हैं पुण्यवान कहलाते हैं। अवसर जो पाते हैं वे इंसान कहलाते हैं। आप पा रहे हैं, आप बना नहीं रहे हैं, आप तो पा रहे हैं। अवसर बनाते हैं पुण्यवान कहलाते हैं, अवसर पाते हैं इंसान कहलाते हैं। और अवसर जो दिखाते हैं, अवसर जो दिखाते हैं वे भगवान कहलाते हैं। वो भगवान भी अवसर दिखाएंगे और हम भी आपको अवसर दिखाएंगे। अवसर दिखाते हैं वो भगवान कहलाते हैं, लेकिन जो अवसर भुनाते हैं, जो अवसर भुनाते हैं विज्ञानवान कहलाते हैं। वे ज्ञानी पुरुष हैं, अपने अज्ञान हटा करके ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं आज जो कुछ करना है कर लो। हम ये भी बताना चाहते हैं अगर आपके पास सुविधा ना हो, देखिए मैं विचार बता रहा हूं, आपके पास 1 लाख रुपया अभी हाथ में है और आप बोली अगर 3 लाख की ले लेते हैं तो ले लेना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 3 लाख की बोली ले ली तो वो ऊपर वाला जानता है कि इसने 1 लाख की व्यवस्था थी और बोली कितने की ली? 3 लाख की। इसके लिए 2 लाख कहीं से भिजवाओ।
वो भेजेगा, जरूर भेजेगा। और तुम ये कहो कि हमारे पास 1 लाख है और हमें एक हार खरीदना है, 3 लाख की व्यवस्था कराओ भगवान, तो भगवान ठेंगा दिखाएगा, चल। तुम जैसे बेवकूफ बहुत आते हैं। और अगर ये कहो कि हमें विधान में बैठना है और हमें इंद्र बनना है, इंद्र बन के भगवान की आराधना करनी है, और मेरे पास 1 लाख है और 3 लाख की हमने बोली ले ली है, तो एक चिंता मत कर, हम तेरे पास 5 लाख भेज देंगे। इसलिए ले लेना चाहिए। वे पागल हैं जो ये बात समझते नहीं है, उनमें दिमाग कम है अभी। और जो कहते हैं ना मेरे पास समय नहीं है, वे उनसे ज्यादा पागल हैं। इतना बढ़िया अवसर मिला, इतना बढ़िया समागम मिला, और तुम कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। वाह, उसने इतने बड़े एजेंट भेजे तुम्हारे पास, इतने सारे अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए उसने भेजा, और तुम कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है। कल तुम मेरे पास आना, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है, तब कैसा लगेगा। उसे मालूम है तुम कुछ भी सोचो, तुम बोलो भी मत, सोचो वो भी उसे मालूम है कि तुम क्या सोच रहे थे। इसलिए भूल के भी मत कहना कि टाइम नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मुझे मरने की भी, और तुम मरोगे तो फुर्सत में ही मरोगे। जब तुम लेट जाओगे, कोई काम के नहीं रहोगे, हाथ नहीं उठेंगे, पांव नहीं उठेंगे, आंख नहीं खुलेगी, मुंह से नहीं बोलेगा, तब मरोगे फुर्सत में। और कहते जरूर है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहना नहीं चाहिए, वरना वो फुर्सत ही फुर्सत कर देगा। भूल के भी न कहे, क्योंकि उसे मालूम है साहब। और मुनिराजों के सामने, महाराजों के सामने कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि महाराज के सामने जो कुछ भी तुम सोचते हो वो सही हो जाता है। कभी भी भूल के भी नहीं, महाराज के सामने जो भी सोच लेते हो वो हो जाता है। इसलिए कभी भूल के मत कहना कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, नहीं फिर वो बिल्कुल फुर्सत में ही कर देगा। फिर ना उठने लायक रहोगे, ना बैठने लायक, ना चलने लायक। फिर कहोगे अब उसने हमें फुर्सत में ही कर दिया। इसलिए भूल के भी मत कहना कि मेरे पास समय नहीं है। समय भी है, धन भी है, सब है, सिर्फ मन बनाना चाहिए। और मन बनाइए और नियम बना लीजिए कि विधान में हम भले ही ना बैठ पाए, लेकिन समय निकाल करके विधान में आराधना करने जरूर आएंगे। और नहीं आओगे तो ध्यान रहे, मुझे एजेंट बना करके उसने भेजा है। क्या बना करके? एजेंट बना करके। फिर तुम वहां जाकर के कुछ भी बात झूठ बोलोगे तो वहां हम खड़े होंगे गवाह, कहीं ये झूठ बोलता है। इसलिए मेरी बात आज ही मान लो तो ठीक है। मन बना लीजिए और आराधना में शामिल होइए, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर तुम्हारी जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। इसलिए आज कल्पना करके समोच्च शरण में बैठिए। आज तुमने कल्पना की है, कल साकार होगी। जो लोग कल्पना किया करते हैं, जो लोग विचार किया करते हैं, भाव बनाया करते हैं, वे ही लोग साकार हुआ करते हैं। और जो लोग भाव नहीं बनाते, उनके कोई भी विचार साकार नहीं होते। इसलिए हमने भाव बनाए कि मुझे मुनि बनना है, बन गए। मैंने कि नहीं साकार हुए। फिर बता रहा हूं, जो सोचता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, वे ही बन पाते हैं, और जो सोचते नहीं है वे कोई भी नहीं बन पाते। इसलिए विचार करना चाहिए, कल्पना करना चाहिए। जैसे जैसे हम कल्पना करेंगे तो निश्चित है हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जीवन आनंद में होगा। और ऐसी भक्ति, ऐसा विधान हमारे जीवन में पहली बार आया है, तो हम सब मिलकर के उसमें शामिल हों और सबको बुलाएं, रिश्तेदारों को भी बुलाएं। खुद तो जाएं और रिश्तेदारों को भी साथ में बुलाएं, जिससे कि उनका भी पुण्य हमारे अकाउंट में आए। हम अपना तो लें ही, दूसरे का भी, रिश्तेदारों को बुला करके उसमें शामिल करें और आनंद लें। आज यहाँ शंकराचार्य नगर में
बहुत दिन बाद आना हुआ, चातुर्मास के बाद। चातुर्मास के पहले भी एक दिन आए थे हम, एक दिन के लिए सवेरे आए थे और शाम को चले गए थे। कम समय था, लेकिन लोगों ने माता जी के लिए निवेदन किया और यहाँ माता जी का सानंद वर्षा योग संपन्न हुआ। तब लोगों ने खूब आनंद लिया है। मुझे खूब समाचार मिलते थे, लोग इतने पागल हैं कि रात रात को 11-11 बजे तक धरना देते हैं। ऐसा भी हमने सुना था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। श्रावक का साधुओं से लगाव हो जाए तो श्रावक पहली सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच जाए, और साधु का श्रावक से लगाव हो जाए तो साधु ऊपर की सीढ़ी से नीचे आ जाए। श्रावक का साधु से लगाव हो तो सांप सीढ़ी में सीढ़ी मिलती है। श्रावक का साधु से लगाव हो तो सांप सीढ़ी में सीढ़ी मिलती है, और साधु का श्रावक से लगाव हो जाए तो सांप काट के 9 पे पहुंचा देता है, 99 से 9 पे पहुंचा देता है, वरना 8 से 98 पे पहुंच जाते हैं। इसलिए आपका लगाव हुआ है, संयमियों से लगाव हुआ है, निश्चित है आपके जीवन में उत्कृष्टता लाने वाला है, आपके जीवन में पुण्य लाने वाला है, आपका जीवन मंगलमय बनाने वाला है। आपको माताजियों का सानिध्य मिला, और माताजियों ने भी यहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र का वाचन किया, विधान भी हुए हैं, कल्याण मंदिर भी हुआ है। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पार्श्वनाथ के दरबार में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। सारे दोष मिट जाते हैं जब पार्श्वनाथ भगवान का गुणगान गाते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान हुआ, वो भी बृहद विधान हुआ। उस विधान में आप लोगों ने सानंद अच्छी तरह संपन्न किया है। उसके बाद तत्वासूत हुआ है, और उसके बाद अन्य अध्ययन हुआ होगा, और उसके बाद अंत में ये वर्षा योग का उपसंहार रूप 24 समोत्सरण रूप विधान हो रहा है। शामिल होइए। मुझे लगता है निबंध की महत्ता तभी होती है जब अंत में उपसंहार होता है, और वर्षा योग की महत्ता तभी होती है जब अंत में बढ़िया विधान आता है। और आप सभी लोग उसमें शामिल हैं। माताजियों ने यहाँ खूब मेहनत की है, और जब महाराज आते हैं तो आने पर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। आने पर ही समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। मंदिर आने पर पुजारियों का पता चल जाता है, और समाज के मोहल्ले में प्रवेश करने पर समाज के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। जब वो भव्य तरीके से साधुओं को लेकर के आते हैं तो समझना चाहिए समाज में बहुत उत्कर्ष विचार हैं, और साधुओं के प्रति निरंतर सेवा भाव है। यहाँ बहुत सारे मंडल थे, महिलाओं के मंडल, अलग अलग ड्रेस में, युवाओं के मंडल, और कुछ वो बैंड बाजे बजाने वाले वो भी मंडल थे अपने बालकों के, बालिकाओं के। लगता है कितना अच्छा लगता है जब सारे लोग उत्साह पूर्वक किन्हीं साधुओं को लेकर के आते हैं और अपने मंदिर को दिखाते हैं, अपने मोहल्ले को बताते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और वर्षा योग समिति, मंदिर समिति और समाज श्रेष्ठी वर्ग सब इसमें आगे रहते हैं, तो निश्चित है अच्छी समाज का व्यक्तित्व नजर आता है। यहाँ पर
माता जी के रहने पर सभी ने लाभ लिया है। माता जी ने भी भरसक प्रयास किया है। मेरा माता जी के लिए भी आशीर्वाद है और समाज के श्रेष्ठ वर्ग समिति, वर्षा योग समिति और जब भी मंडल हैं, युवा मंडल, महिलाएं मंडल, सभी के लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और धर्म मार्ग पर निरंतर लगे रहें, अपने व्यक्तित्व को उच्च बनाएं, ऐसा मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। सभी लोग खुश रहें। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।